दोस्तों, बौद्ध आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज़ टीवी। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक, और जो वीडियो आती हैं उनको लाइक कर दें, उस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अपने मित्रों को, अपने जो भी संबंधी हैं उनको शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म के बारे में जान सकें। और आज मैं आपके लिए बुद्ध का जो प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था, उसकी शुरुआत आज मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग, चूँकि किताब पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं है, ज़्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसलिए ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई कि आपके बीच में पढ़कर वो बातें बताई जाएं जो बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व कही थी। वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और अपना प्रथम उपदेश किस तरह से सारनाथ के अंदर उन्होंने दिया था, आज मैं आपके लिए इसके संबंध में बताता हूँ। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश मध्यम मार्ग है। बुद्ध का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है, न काय कलेश का मार्ग, न ज़्यादा खाओ पियो मौज उड़ाओ का सिद्धांत। ये बुद्ध का मध्यम मार्ग का, तो ये कैसे मध्यम मार्ग आप लोगों की समझ में आएगा जब वो परिव्राजकों के पास पहुँचे। जो 5 परिव्राजक जो पहले उनके साथ तपस्या में शामिल थे, तो बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद में सोचा कि हम किसके लिए मैं पहली बात अपनी किसे बताऊं जिससे कि लोग समझ सकें। तो उनके दिमाग में यही आया कि जो 5 परिव्राजक जब बुद्ध ने को सुजाता ने जब खीर खिलाई थी, और वो ये सोचकर कि अब बुद्ध तो पथभ्रष्ट हो गए हैं, तो इसलिए वो उनको छोड़कर चले गए थे। और बुद्ध ने उसके बाद बुद्ध गया के अंदर ज्ञान प्राप्त किया था, तो उन्हें उनकी याद आई और अपनी बात उनको बताने के लिए विसारनाथ पहुंच गए थे। तो कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या आप अब भी तपश्चर्या या काय कलेश में उनका विश्वास था। बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा 2 सिरे की बातें थीं, एक काम भोग और जीवन को, दूसरा काय कलेश का जीवन। एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरे का कहना है कि सभी वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों आदमी के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, जो कि ना तो काम भोग का मार्ग है और ना काय कलेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों को की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा काय कलेश व्यर्थ नहीं होगा। उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही। काय कलेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पालेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आप में सांसारिक काम भोग की कामना ना रहेगी और तब आपको स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। सभी तरह की विषययुक्ति काम वासनाएं उत्तेजक होती हैं और मनुष्य को कमजोर बनाती हैं।
विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। हे परिव्राजकों, ये दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक ओर उन चीज़ों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण काम भोग वासनाओं एवं मुख्यतः विषय शक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है, तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपस्चर्या अथवा काय कलेश से दुखदायी है, अयोग्य है और हानिकर है। इन दो सिरे की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। समझ लो कि यही मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। ये नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर है, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे तो उसके बाद आप कहाँ रहे थे, क्या करते थे? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वो गया उरुबेल पहुँचे, कैसे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार 7 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें वो बोध प्राप्त हुआ जिससे वो नए मार्ग का आविष्कार कर सके। ये सुनकर परिव्राजक उस नए मार्ग के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें विस्तार से बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। तो अगली कड़ी में आपको धम्म का केंद्र बिंदु मानव का कल्याण आपको बताया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। आपसे विदा लेते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।